राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि देश विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है तथा इस भावना एवं गति को 2024 में भी बनाए रखना है। आकाशवाणी की मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 108वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी जोर दिया और फिट इंडिया के लिए कई अनूठे प्रयासों पर प्रकाश डाला। केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की संशोधित याचिका राज्यपाल से लंबित विधेयकों को तत्काल मंजूरी के निर्देश देने का किया आग्रह। जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन चुके हैं। जदयू का नया अध्यक्ष बनने के बाद जब नीतीश कुमार पटना लौटे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सोमवार को पहले एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह के प्रक्षेपण से नववर्ष का स्वागत करने के लिए तैयार है, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के रहस्य से पर्दा उठाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को विभागों का वितरण कर दिया तथा गृह विभाग अपने पास रखा, जबकि उप मुख्यमंत्री एन जगदीश देवड़ा को वित्त मंत्रालय और दूसरे उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ल को सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग दिया है। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त करने की दिशा में केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर को बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा करने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है और ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बिहार में तापमान में गिरावट आने के साथ कई शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक रविवार को खराब श्रेणी में रहा, जबकि भागलपुर में 324 AQI के साथ हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किसानों के प्रति संवेदनशील थे और कुछ कृषकों द्वारा की गई आत्महत्याओं के बारे में जानने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र में अमरावती का दौरा किया था, लेकिन अब किसी को भी कृषकों के मुद्दे की परवाह नहीं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सभी लोगों को सर्दी का सितम सताने लगा है। न्यू ईयर ईव और नए साल के दिन मौसम विभाग ने कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर पीएम ने कहा कि मन की बात के द्वारा हमारी साझा यात्रा का ये 108वां एपिसोड है। उन्होंने 108 अंक का महत्व बताते हुए कहा कि इसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है, इसलिए मन की बात का 108वां संस्करण खास हो गया है। हमारे यहाँ 108 अंक का महत्व, उसकी पवित्रता एक गहन अध्ययन का विषय है। माला में 108 मन के, 108 बार जप, 108 दिव्य क्षेत्र, मंदिरों में 108 सीढ़ियां, 108 घंटियां, 108 का ये अंक असीम आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए मन की बात का 108वां एपिसोड मेरे लिए और खास हो गया है। इन 108 एपिसोड्स में हमने जन भागीदारी के कितने ही उदाहरण देखे हैं, उनसे प्रेरणा पाई है। अब इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद हमें नए सिरे से नई ऊर्जा के साथ और तेज गति से बढ़ने का संकल्प लेना है। और ये कितना सुखद संयोग है कि कल का सूर्योदय 2024 का प्रथम सूर्योदय होगा। हम वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुके होंगे। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे पत्र लिखकर अपने यादगार पल साझा किए हैं। ये 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों,
आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। साथियों, आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे। साथियों, जब नाटू नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। द एलिफेंट विस्परर्स को सम्मान की बात जब सुनी तो कौन खुश नहीं हुआ। इनके माध्यम से दुनिया ने भारत की क्रिएटिविटी को देखा और पर्यावरण के साथ हमारे जुड़ाव को समझा। इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। साथियों, जब भी हमने मिलकर प्रयास किया, हमारे देश की विकास यात्रा पर बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दुबग्गा स्क्वायर पर आयोजित महिला मैराथन दौड़ कार्यक्रम में शामिल हुए और महिला हाफ मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय ऐतिहासिक समय है, क्योंकि हम अमृत काल से निकलकर विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। देश की आजादी में देश को मजबूत बनाने में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, हमने उन लोगों को अमृत काल में याद किया और साथ साथ विकसित भारत का संकल्प भी लिया। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आज ये महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल किशोर जी द्वारा और उनकी श्रीमती जयदेवी कौशल जी के द्वारा आयोजित इस हाफ मैराथन में इसके शुभारंभ में मुझे आने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग खेल प्रेमी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं कौशल किशोर जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की नौजवान पीढ़ी के लिए आज का समय एक ऐतिहासिक समय है। ये ऐतिहासिक समय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम अभी कुछ समय पहले एक तरफ हम अमृत भारत की दृष्टि से जो हमारी आजादी का अमृत महोत्सव है उसको हम सब लोगों ने बखूबी निभाया। पिछले 75 सालों में और उससे पहले जिन लोगों ने भी देश की आजादी के लिए और देश को मजबूत करने के लिए अपना योगदान किया, उनको हम लोगों ने अमृत महोत्सव में याद, अपने गौरवमय इतिहास को याद किया, अपने 75 साल के जीवन में गुजरे हुए पलों को भी याद और इसके साथ साथ विकसित भारत का हमने संकल्प लिया। अगले 25 साल की हमने कल्पना की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत काल से निकल करके विकसित भारत में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इसकी हमने कल्पना की और उसी कल्पना का आज ये आधार है कि हमारे हर क्षेत्र में नए नए आयाम से अपने आप को जोड़ करके हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो युवा हो, महिला हो, गरीब हो, गांव से जुड़ा हुआ हो और हमारा किसान भाई हो, ये सब जब विकास की गति में अपने आप को शामिल करके आगे बढ़ते हैं तो भारत विकसित भारत बनता है। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे 4 ही जातियां दिखती हैं और 4 जातियां हैं। सबसे पहली जाति है महिला, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है किसान और चौथी जाति है गरीब की जाति। यदि हम
गरीबों को मजबूत करते हैं, उनको ताकत देते हैं, यदि हम किसानों को मजबूत करके उनको ताकत देते हैं, यदि हम महिलाओं को ताकत देते हैं और यदि हम युवाओं को ताकत देते हैं, तो हमें विकसित भारत से बनने में कोई रोक नहीं सकता। ये कल्पना लेकर के हम चले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की ये सरकार हर जनपद में एक स्टेडियम हो, हर विकास खंड स्तर पर मिनी स्टेडियम हो, हर ग्राम पंचायत स्तर पर खेल का मैदान और खेल के मैदान के साथ ही ओपन जिम का निर्माण हो, यह सब सुनिश्चित करते हुए हम कार्य कर रहे हैं। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हर संसदीय क्षेत्र में पूरे जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप परिणाम ला रहे हैं। आज इसी का परिणाम है कि ओलंपिक होता है तो भारत अब तक के सर्वाधिक मेडल प्राप्त करता है। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार 100 का आंकड़ा पार करते हुए 107 मेडल प्राप्त किए। पैरा ओलंपिक एशियन गेम्स में भारत ने 100 का आंकड़ा पहली बार पार किया और 111 मेडल प्राप्त किए हैं। यह एक नए भारत का सामर्थ्य दिखाता है और इस नए भारत के सामर्थ्य की दृष्टि से ये महिला हाफ मैराथन भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र हो सकता है। हम जितना शारीरिक रूप से फिट होंगे उतना ही मानसिक रूप से भी सशक्त होंगे। याद रखना, प्राचीन काल में ही भारतीय मनीषा ने, भारतीय ऋषि परंपरा ने एक बात का उपदेश दिया था कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के स्वस्थ रहने पर ही धर्म के सारे साधन पूरे हो सकते हैं। जितने भी कार्य हैं जीवन के, एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे और इसीलिए स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क रहेगा तो चिंतन भी स्वस्थ होगा, चिंतन भी स्वस्थ होगा तो विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए आज एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए ये सारे अभियान आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज का एक कार्यक्रम खास तौर पर आधी आबादी के सशक्तिकरण का भी माध्यम बने। हम सब मन वचन कर्म से इस संकल्प के साथ जुड़े कि महिला शक्ति के स्वावलंबन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को हम जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और मिशन शक्ति का यह अभियान प्रदेश के अंदर इसी भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। हाफ मैराथन में अच्छी पुरस्कार राशि भी घोषित की गई है। जो मुझे बताया गया, मैराथन में विजेता को 3 लाख, उप विजेता को 2 लाख और द्वितीय और तीसरा पुरस्कार प्राप्त करने वाले को 1-1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। और भी अन्य पुरस्कारों की ढेर सारी घोषणाएं की गई है। ये चीजें दिखाती है कि हमारे खिलाड़ी अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा पुरस्कार भी प्राप्त करेंगे। और हमें इंतजार होगा कौन ये पुरस्कार प्राप्त करता है। आज की इसमें पहला, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार कौन प्राप्त करता है। अग्रिम बधाई उन सभी खिलाड़ियों को अभी से देते हुए मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगमन के लिए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तेजपुर विश्वविद्यालय असम के 21वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी समारोह में मौजूद रहे। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी डिग्री प्राप्त कर नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि असम ने राष्ट्र को ऐसे आइकन दिए हैं जिन्होंने कला, वीरता, साहित्य, धर्म, राजनीति यानी सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। आज तेजपुर यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में आप सबके बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। आप सभी डिग्री अटेन कर नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं अपनी तरफ से कांग्रेचुलेट करता हूँ। मैं आप सबकी इस जर्नी में शामिल टीचर्स और आपकी फैमिली को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ। तेजपुर यूनिवर्सिटी जिस प्रकार से असम में शिक्षा का एक बेकन लाइट तेज पुंज बनकर उभरी है, उसके लिए यूनिवर्सिटी हमारी तरफ से यह बधाई की पात्र है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब कभी भी दीक्षांत समारोह होता है यानी कन्वोकेशन होता है तो बराबर वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी से निकलने वाले बच्चे होते हैं उनको कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, उनके समक्ष कुछ संस्कारों की वह बात करते हैं। क्या आपको
यहाँ से निकलने के बाद जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आप प्रवेश करेंगे तो आपको क्या क्या करना है, बहुत सारी बातें वो कहते हैं। इसीलिए इसका नाम हिंदी में इसको दीक्षांत समारोह बोलते हैं। यानी बच्चों को जाते समय कुछ न कुछ संस्कार की शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। आज यहाँ पर जब मौजूद हूँ आप सबके सामने, तो मैं कहना चाहूँगा, और मैं बच्चों एक टीचर भी हूँ, भले ही मैं इस समय डिफेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, लेकिन मैं फिजिक्स का टीचर भी हूँ। मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मनुष्य के जीवन में कैरेक्टर का क्या अर्थ होता है। पढ़ाई लिखाई करते समय यह भी अपेक्षा की जाती है पढ़ने वाले बच्चों की कैरेक्टर बिल्डिंग का भी काम टीचर्स के द्वारा किया जाएगा, अथवा उनकी एकेडमिक लाइफ में कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस भी साइमल्टेनियसली ये चलता रहेगा। कैरेक्टर का मनुष्य के जीवन में क्या होता है, महत्व होता है। मैं एक घटना की आपको याद दिलाना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद एक बार दुनिया के कई देशों में अपनी प्रीसेस के लिए, उपदेश देने के लिए, अपनी स्पीचेज के लिए वह बराबर जाते थे। स्वामी विवेकानंद का ड्रेस आप लोगों ने देखा होगा, गेरुआ वस्त्र धारण करते थे, सिर पर भी अपना उनका एक साफा बंधा होता था। जब एक कार्यक्रम में दुनिया के दूसरे देश में भाग लेने के लिए वह पहुंचे, तो वहां सारे जितने भी मौजूद लोग थे, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग मौजूद थे, वेल ड्रेस्ड थे, प्रॉपर जो ड्रेस होनी चाहिए उसमें थे। और अकेले जब स्वामी विवेकानंद को देखा कि उन्होंने एक ऐसा वस्त्र पहन रखा है जो बहुत ढीला ढाला है और सिर के ऊपर भी कुछ पहन रखा है, तो एक दो लोगों ने देखकर स्माइल किया कि कैसा व्यक्ति है, इतने हाई इंटेलेक्चुअल्स के बीच यहां पर आ गया। स्वामी विवेकानंद ने उसे समझ लिया। लेकिन स्वामी विवेकानंद जब स्पीच देने के लिए खड़े हुए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन। हमारे देश में कैरेक्टर का, चरित्र का कितना बड़ा महत्व होता है। मैं अपने सभी बच्चों से जो इस यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहे हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं, जब यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, जिस फील्ड में भी वह काम करने जाएंगे, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर को मेंटेन करना, वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, इसको सदैव वह बनाकर रखेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। हम सब जानते हैं कि असम लचित बोरफुकन जैसे वीरों की भूमि है, जिनसे आज तक हमारी जनरेशन बराबर इंस्पिरेशंस ले रही हैं। असम महान भक्त और पोएट श्रीमंत शंकर देव की भी यह भूमि है, जिन्होंने अपने समय के बिखर रहे समाज को भक्ति सूत्र में बांधने का काम किया था। असम फ्रीडम फाइटर लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई की यह भूमि रही है, जो हमारे आइकन हैं। असम भूपेन हजारिका का यह बर्थ प्लेस है, जिन्होंने म्यूजिक के क्षेत्र में भी एक नए डायमेंशंस को गढ़ने का काम किया है। कहने का अर्थ है, असम ने राष्ट्र को ऐसे ऐसे आइकन्स दिए हैं जिन्होंने आर्ट, वेलर, लिटरेचर, रिलीजन, पॉलिटिक्स यानी सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी शुभकामनाएं देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करते हुए अपना निवेदन समाप्त करें। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमारा संकल्प विकसित भारत की थीम के साथ भारत सरकार का कैलेंडर 2024 लॉन्च किया। कैलेंडर 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत जन अनुकूल नीतियों की रचना तथा योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन के माध्यम से भारत की जनता के जीवन में आए सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है। इस अवसर पर अपने संबोधन में अनुराग ठाकुर ने सरकार की कई उपलब्धियों को याद किया। तारीखें बदलती गई, महीने बीतते गए, कैलेंडर पर साल नए चढ़ते गए, पर जो बदला नहीं वह सेवा का हमारा भाव, दागदार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा, गरीब कल्याण की प्रतिज्ञा, विकसित भारत के निर्माण का संकल्प। तभी तो देश
आज एक स्वर में बोलता है, भरोसा बरकरार मोदी सरकार। जो कहा वो किया, जो नहीं भी कहा था वो भी करके दिखाया। हम सब के सामने एक बड़ी अवसर होता है कि अंग्रेजी नए वर्ष के लिए भारत सरकार का एनुअल कैलेंडर आपके सामने लेकर आए और आप सभी का भारत सरकार के बहुप्रतीक्षित एनुअल कैलेंडर का लॉन्च समारोह में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और पूरे विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से आप सबको सन 2024 की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मित्रों, जब हम सब सभागार में 2024 के कैलेंडर को लॉन्च कर रहे हैं और उसमें ढेरों उपलब्धियां मोदी सरकार की नजर आएंगी, तो आपको भी गौरव होगा कि पिछले 10 वर्षों में कैसे इस सरकार ने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। नए भारत के निर्माण में, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए नए आयाम जो स्थापित किए, उसका कुछ उल्लेख इसमें किया गया है। कैलेंडर पे उतना ही आ सकता है क्योंकि सारी उपलब्धियां उस पर आ नहीं सकती, लेकिन 10 वर्षों की इतनी उपलब्धियां हैं कि शायद एक वर्ष के कैलेंडर पर छापना वो संभव ना होता। लेकिन हमने प्रयास किया है कि उसको हर महीने के अनुसार कोई किसी न किसी थीम के साथ जोड़कर उसको दिया जाए। आपको याद होगा कोविड के समय जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का देश के सामने एक संकल्प रखा था, एक ऐसा, तो सबको लगता था कि कहां कोविड की समस्या, कहां आत्मनिर्भर भारत। आज अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, जिसको 2 साल पहले विश्वास ना होता होगा, आज वो जरूर मानता है कि भारत कभी 5 साल पहले दूसरे नंबर का इंपोर्टर था दुनिया में मोबाइल फोन का, आज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है। कभी 40-50 साल तक हम वैक्सीन इंपोर्ट करते थे, आज वैक्सीन मैत्री में 157 देशों को वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। अनाज में या दूध में उत्पादन में नंबर 1 भारत बना है, स्टील में नंबर 2 बना है, ऑटोमोबाइल में नंबर 3 बना है, तो मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग और स्कूटर्स की नंबर 1। इस तरह से भारत हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। स्टार्टअप्स के क्षेत्र में भारत कहीं नहीं था 10 साल पहले, आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा भारत बना। ये भारत के युवाओं की ताकत है और स्टार्टअप इंडिया योजना की सफलता हम सबके सामने दिखती है। वंदे भारत आपको बीच में दिखती है, ये सबसे आधुनिक और सबसे आरामदायक ट्रेन है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की एक बहुत बड़ा ब्रांड ये भी है। इसी तरह से फार्मा हब हम दुनिया का बने हैं। आज हमारे नेशनल हाईवेज की बात करें तो 2014 में मात्र 93,000 किलोमीटर था, आज 1,47,000 किलोमीटर सड़कें नेशनल हाईवेज बन के तैयार हुई। जितने 70 साल लगे थे उतने में हमने 10 साल में उससे आधे से ज्यादा बनाकर खड़े कर। एयरपोर्ट 74 थे तो आज 150 के लगभग हो गए और आज अयोध्या धाम में भी भगवान वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट बनने जा रहा है और समर्पित होने जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन आज अयोध्या धाम से उसको भी हरी झंडी दी जा रही है। ये अपने आप में दिखाता है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में खेलों का कभी जिक्र शायद उस तरह से नहीं होता था तो कॉमनवेल्थ गेम्स के घोटाले के लिए होता था। और कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी जो अब 18-20 साल की होगी उसको शायद पता भी ना हो कि 10 साल पहले कोई कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला हुआ था, क्योंकि आज तो उनको मेडल जीतने की ही बात सामने नजर आती है। हम कहां उससे आज एक उपलब्धि भरे खेल जगत में पहुंचे हैं, जहां पिछले 2 सालों में देखेंगे तो टोक्यो ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, डेफ ओलंपिक्स, फिर कॉमनवेल्थ गेम, अब एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल और पैरा गेम्स में भी 100 से ज्यादा मेडल जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। ये पहले नहीं था, आज हमारा भारत करता है। इसी तरह से नीचे आप देखेंगे एम्स बिलासपुर दिख रहा है, 7 एम्स से देश में आज 23 बनकर तैयार हो गए। ये बड़ा बदलाव है। इसी तरह से ही आप मैन्युफैक्चरिंग हब से लेके अमृत पीढ़ी के साथ प्रधानमंत्री जी का युवाओं के साथ जो बातचीत है वो युवाओं में एक नया जोश भरने वाला है। मैं 2023 के अंत होते होते इतना ही कहना चाहता हूं, ये अंत तो 2023 का हो रहा है, लेकिन 2024 एक नई संभावनाएं लाकर खड़ा कर रहा है और 2024 में वो संभावनाएं हैं कि दुनिया भारत की ओर एक उम्मीद के साथ देख रही है, भारत के नेतृत्व की ओर एक उम्मीद के साथ देख। दे सी अ रे ऑफ होप इन इंडिया एंड इंडियाज लीडरशिप। और ये भारत की तरफ जो उनकी उम्मीद दिखती है, ये निश्चित तौर पर भारत की जो 10 वर्ष की उपलब्धियां हैं, भारत का जो नेतृत्व है, जिसने भारत की साख, भारत का कद दुनिया भर में बढ़ाया है, वो मोदी जी के कारण है। और इस मोदी सरकार के लगभग 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं और उस अवसर पर 2024 का कैलेंडर लॉन्च करते हुए मैं यही कहूंगा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने प्रेमनगर देहरादून में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 108वां संस्करण सुना। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि स्वास्थ्य को सबसे बड़ी पूंजी बताते हुए आज प्रधानमंत्री ने
हेल्दी रहें, फिट रहे का जो मंत्र हम सभी को दिया है वह आज के दौर में अत्यंत प्रासंगिक है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के मन की बातों को समझने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भी मन की बात कार्यक्रम में सम्मिलित करने का काम किया है। इसके साथ ही सीएम ने पीएम मोदी का राज्य की जनता की ओर से धन्यवाद किया। देश में क्या दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसी भी इस प्रकार का जो एपिसोड चला है, मन की बात का जैसा एपिसोड, उसके 100 संस्करण बात किए हैं, 108वां संस्करण। और इस 108 संस्करणों में लगातार उन्होंने देश को जोड़ने की बात की है। देशवासियों के मन में क्या चल रहा है उन सबको हम सबके सामने लाने का काम किया है। और ऐसे अनेकों लोग बरसों से अपनी साधना कर रहे थे, शोध कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे, किसी काम को कर रहे थे बहुत शिद्दत से, लेकिन उनको पहचान नहीं मिल रही थी। उन सबको भी अपनी मन के बात के माध्यम से पूरी देश दुनिया के सामने लाकर उनको भी आगे लाने का काम किया है, उनको भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रदेश के साथ, उत्तराखंड राज्य के साथ उनका एक विशेष रिश्ता है, लगाव है। और अनेक अवसरों पर उन्होंने कहा है कि मेरा कर्म और मर्म का रिश्ता देवभूमि उत्तराखंड से है। और बहुत सारे एपिसोडों में उन्होंने हमारे उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को मन की बात में सम्मिलित किया है। अधिकांश एपिसोडों में उन्होंने उत्तराखंड की बात की है। इसलिए मैं आज 108वें उनके मन की बात के इस अवसर पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने सबको प्रोत्साहित करने का काम किया है। और हमारे राज्य को अपने कालखंड में अनेक योजनाएं दी हैं, एक से एक योजना। अभी भी आप लोग देख रहे होंगे, आशा रोड़ी से लेकर हमारे यहीं झाझरा तक एक रोड स्वीकृत हुई है, उनकी स्वीकृति मिली है। इससे आसान होगा यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, हमारी डाटकाली की तरफ को जाने के लिए, रोटी सहारनपुर जाने के लिए ये हमारा रास्ता मिला है। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे, यहाँ से हम जाते हैं तो पोंटा साहिब तक के लिए जो है रोड चौड़ीकरण का काम हमारा स्वीकृत हो गया है। इससे और आगे जाएंगे तो विकास नगर से नैनबाग डामटा होते हुए उत्तरकाशी को जाने वाला जो 4 धाम रोड है, वो रोड भी हमारा स्वीकृति की तरफ आगे बढ़ गया है। तो ऐसे अनेकों काम, दिल्ली से देहरादून जाने के लिए कुछ समय के बाद आप लोग अभी 3-4 घंटे में पहुंचते हैं, यहाँ से आने वाले समय में 2 से ढाई घंटे में हम दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। तो हर क्षेत्र में क्रांति हुई है। 4 धाम ऑल वेदर सड़कें बनी गई है उत्तराखंड के अंदर, पूरे केदारखंड के अंदर, पूरा 4 धाम में जो है इस बार 56 लाख लोगों ने 4 धामों के दर्शन किए हैं। अभी पिछले वर्ष मोदी जी माड़ा गांव आए थे, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान तेजी से उस पर काम चल रहा है, केदारनाथ का नवनिर्माण पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, केदारनाथ जाने के लिए, हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का शिलान्यास हो गया। पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा की योजनाएं उन्होंने शुरू की। अभी जल्दी हमने सोमनाथ का प्रस्ताव दिया है कि देहरादून में पानी की जो कमी है उसको दूर करने के लिए यहाँ सोमनाथ बनाया जाएगा, जिससे आने वाले 50 सालों तक देहरादून को पानी की कोई कमी नहीं होगी। आज राज्य के अंदर अनेक योजनाएं तेजी से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में राज्य की सरकार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो ये तय मानिए उनके वो शब्द भगवान शिव के प्रांगण में निकले, बाबा केदार के प्रांगण में निकले और वो साक्षात रूप ले रहे हैं, साक्षात धरातल पर उतार रहे हैं। हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।